Hey everyone, welcome back to the series of microservice, and today we are going to implement our one of the very important feature in comment service. Okay, so in the previous lecture we had covered the same feature in post service, and now we will see how to implement the same thing in comment service as well. Okay, तो एक बार वापस से हम फ्लो समझ लेते हैं कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसका फ्लो क्या है. देयर आफ्टर विल स्टार्ट प्रॉपर कोडिंग. गॉट इट. तो अगर आप इस लेक्चर पे नए हो तो लेट मी टेल यू कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखो माइक्रो सर्विस के जहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट है. वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं. ओके, सो नाउ इस लेक्चर पे आते हैं. जो भी आप पुराने देख रहे हो स्टूडेंट, यहाँ से आप समझ सकते हो. ठीक है, तो हमारे पास तीन सर्विसेज हैं. फर्स्ट इज़ पोस्ट सर्विस, सेकेंड इज़ कमेंट सर्विस एंड थर्ड वन इज़ क्वेरी सर्विस. ओके, सो पोस्ट एंड कमेंट सर्विस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टिल नाउ. इसको हमने ऑलरेडी बना रखा है, इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ आवर इवेंट बस. द मेन वर्क ऑफ इवेंट बस was to redirect our event that is coming from these services, microservices, and the event bus will route this event to different services as well. ठीक है, इवेंट्स मतलब इतना ही समझना है हमें कि हमारे पास जो एक पर्टिकुलर सर्विस से इवेंट्स आती हैं, इवेंट बस उसी इवेंट को दूसरे सर्विसेज पे रीडायरेक्ट कर देता है. ओके, एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस इवेंट्स? These events are mainly the information. Whether it could be a JSON object, it could be anything. ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके इवेंट्स में. ठीक है, तो इससे पहले हमने पोस्ट सर्विस वाला इम्प्लीमेंट कर लिया. इम्प्लीमेंट क्या किया है हमने कि हमने एक राउट बनाया इवेंट्स नाम से. ठीक है, जो जब पोस्ट क्रिएट होगा तो हमारे एक राउट डिफाइंड है जो 4005 पे रिक्वेस्ट करेगा. क्या करेगा? रिक्वेस्ट कि आप एक इवेंट ले लो. ठीक है, इसका लॉजिक हमने कहाँ लिखा है? इस पोस्ट वाले सर्विस में. आज सेम चीज़, ये भेजने का काम, मतलब जो पोस्ट सर्विस आपने क्रिएट किया है उस इवेंट को आप भेज दो पोस्ट वाले इस पे इवेंट बस के पास. हमने ये इम्प्लीमेंट किया है. एंड 2 लेक्चर पहले हमने इवेंट बस को भी इम्प्लीमेंट किया था. ठीक है, तो ये सेम फंक्शनैलिटी हम कमेंट सर्विस के साथ करने जा रहे हैं. एंड करना क्या है कि करना ये है कि जब भी हमारा कमेंट क्रिएट हो तो क्रिएट होते ही दिस इवेंट, जो भी इवेंट ये एमिट करेगा वो इवेंट बस उसको रिसीव करेगा. तो उसका कोड हमें लिखना है फर्स्ट. एंड इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम ये करेंगे कि इवेंट बस सारे अदर सर्विसेज को रिक्वेस्ट करना चाहिए. मतलब चलो, ये दूसरा फीचर मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझो कि कमेंट सर्विस वाला क्रिएट करना है हमें पहले. ठीक है, तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं. कंफ्यूजिंग लगे थोड़ा सा भी तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो. ओके, लेट मी ओपन माय VS कोड. वंस अगेन आई विल ओपन. ओके, सो नाउ हमारा जो भी सर्विसेज हैं वो हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं. तो देखो, इवेंट बस हमारे किस पोर्ट पे चल रहा है? अच्छा, ये क्रैश हुआ पड़ा है तो इसको मैं क्लोज करता हूँ. वापस npm स्टार्ट करो एंड इट शुड रन नाउ. ठीक है, 4005 पे हमारा इवेंट बस चल रहा है. क्लाइंट भाई साहब हमेशा से 3000 पे चलते हैं. पोस्ट वाला सर्विस जो है 4000 पे एंड कमेंट्स वाला सर्विस 4001 पे. इतना समझ आ गया? अब हमने क्या इम्प्लीमेंट किया था पिछले लेक्चर में? आप आओ पोस्ट वाले index.js में, एंड हमने ये लॉजिक देखा था. हम क्या कर रहे थे? हमें बस इतना लॉजिक देखना है कि जो भी इवेंट हमारे पास आए, इवेंट मतलब ये डेटा, इवेंट का मतलब ये इन्फॉर्मेशन, आईडी और टाइटल ही एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा हमारे पास. ठीक है, देखो यहाँ पोस्ट हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, तो यहाँ हमारे पास
आईडी आएगा, टाइटल आएगा, और इसी चीज़ को, इसी इन्फॉर्मेशन को और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी इवेंट को हम इवेंट बस के पास भेजना चाहते हैं। तो उसको भेजने के लिए हमने क्या किया, axios.post, और यहाँ पे ये दे दो आप, ओके, टाइप देते हैं, एंड टाइप के बाद डेटा आप डिक्लेयर करो, डेटा में क्या भेजना है, ओके, क्या भेजना है, उसके बाद रिस्पॉन्स सेंड कर दो अपना जो भी करना है। तो सेम चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, 2 लाइन का तो कोड ही है, सेम भी आप कर सकते हो, आप सेम भी कर सकते हो। बट हमने एक चीज़ देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि ये इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा पूरा ऐप क्रैश हो रहा है, हमारा पूरा ऐप क्रैश हो रहा है। उसका आप लोग दिमाग में रखो, उसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्यों हो रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हमें कहाँ करना है, आप कमेंट्स वाले फोल्डर में आओ, index.js खोलो, एंड यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कराओगे, Axios को इंपोर्ट। अभी सजेशन नहीं दे रहा मुझे, तो मैं खुद से करूँगा, const Axios इज इक्वल टू रिक्वायर Axios, बिल्कुल सही। ठीक है, Axios को रिक्वायर करवाया आपने, एंड अब आप लोग बताओ मुझे कि यहाँ पे मैं कहाँ पे इंक्लूड करूँ। हाँ, जैसे कि हमने पोस्ट में इसको भेजने के बाद किया था। ठीक है, इस चीज़ को पोस्ट आईडी में रिसीव करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसको भेज दिया अपने इवेंट को। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे सेम चीज़ इंप्लीमेंट करना है तो किस पोजीशन पे करूँ मैं, कमेंट रिसीव होने के बाद कर सकते हैं क्या, कमेंट में आप पुश करने के बाद, हाँ यहाँ पे कर सकते हो आप। ठीक है, सेंड द इवेंट टू इवेंट बस। अब इवेंट को कैसे सेंड करना है, तो ये पूरा मुझे उसका फ्लो दे देगा। ठीक है, और जो कि एकदम सही है। अगर देखो, यही फ़ायदा होता है कोपायलट यूज़ करने का। अगर आपको कोड में दिक्कत आ रही है तो आप बस ऊपर लिखो प्रॉम्प्ट टाइप से कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, एंड उसके हिसाब से वो अपना कोड जनरेट कर देगा। ठीक है, बट क्रॉस वेरीफाई हमेशा करना कि हाँ जो दिया है इसने वो सही है या नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे axios.post कर रहा है, लोकल होस्ट 4005 पोर्ट पे बिल्कुल सही है, एंड इवेंट्स राउट पे बिल्कुल सही है। टाइप में हम कमेंट क्रिएट लिखेंगे, ओके भाई साहब सही है। डेटा, अब डेटा में मैं क्या भेज रहा हूँ, सबसे पहले कमेंट आईडी, डेटा में मैं सबसे पहले कमेंट आईडी भेज रहा हूँ। ठीक है, अब देखो याद है क्या, जब हम अपने API को टेस्ट करते थे कमेंट सर्विस के लिए, तो हम टाइटल के बजाय कमेंट हम प्रोवाइड करते थे, याद है क्या, याद है कुछ या भूल गए? अगर नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लो, समझ आ जाएगा। तो कंटेंट हम तब डालते हैं जब हम कमेंट सर्विस को क्रिएट करना चाहते हैं, जब एक कमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम एक पोस्ट आईडी भेजेंगे। अब बताओ पोस्ट आईडी का यहाँ कमेंट में रिक्वायरमेंट क्या है, पोस्ट आईडी का कमेंट में रिक्वायरमेंट क्या है, मैं यहाँ पे क्यों इंक्लूड करूँ पोस्ट आईडी को, इसलिए करूँगा मैं क्योंकि मैं जो कमेंट कर रहा हूँ भाई लोग, वो एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी भी पोस्ट के अंदर कमेंट कर दूँ, नहीं, कमेंट जो भी होगा वो स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर होगा। ठीक है, तो पोस्ट आईडी हमें चाहिए उस पॉइंट पे, समझ आ गया। और पोस्ट आईडी किस में आएगा, इसमें आएगा request.params.id। ठीक है, request.params.id, तो इसी को हमने यहाँ लिख दिया request.params.id, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ हमारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, एंड जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये गायब है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई विल ट्राई अगेन टू क्रिएट अनदर पोस्ट, आई विल राइट अनदर पोस्ट एंड पोर्ट नॉट पोस्ट, एंड आई विल क्लिक ऑन सबमिट। इसको रिफ़्रेश करो तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? अब देखो, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने क्या किया, डायग्राम से समझो आप, डायग्राम से समझते हैं, आ जाओ। हमने किया क्या है यहाँ पे, लेट मी इरेज फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने पोस्ट सर्विस से एक ये लॉजिक लिखा कि जो भी हम इवेंट क्रिएट करेंगे उस इवेंट को हमारे इवेंट बस भाई साहब रिसीव करेंगे एंड सारे अदर सर्विसेज को भेज देंगे। इतना समझ आ गया? तो ये इवेंट भेजने का काम इवेंट बस के पास, उसके लिए हमने दो चीज़ किया। उसके लिए हमने
पोस्ट सर्विस में भी लॉजिक लिखा, हमने कमेंट सर्विस में भी लॉजिक लिखा, लेकिन अब ये बताओ कि ये इवेंट भेज तो रहा है, ये दोनों सर्विस इवेंट भेज तो रहा है, लेकिन हाँ, और ये इवेंट बस सुन भी रहा है उस चीज़ को। इवेंट बस जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं क्या हूँ? मैं सर्विस हूँ, माइक्रो सर्विस समझो मुझे। और आप क्या हो? आप एक इवेंट बस हो जो मेरी बातों को ग्रैस्प कर रहे हो, मेरे इवेंट को आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। अब आप मेरे बारे में, मतलब आप इवेंट के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, उस इवेंट के बारे में आप अलग अलग माइक्रो सर्विस को बताओगे, मतलब अलग अलग स्टूडेंट को बताओगे। समझ आया? लेकिन ये दोनों, अभी तक हमने यही दोनों सर्विस को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई कि अभी तक हमने ये लॉजिक अभी तक नहीं लिखा कि ये दोनों उस रिक्वेस्ट को सुनेगा कैसे। कैच समझ में आया क्या? कुछ समझ आया? हमने अभी तक देखा कि ये दोनों पोस्ट भेज रहा है, ठीक है, इवेंट भेजा है इसने और इवेंट बस को सुना भी, लेकिन वापस एट द सेम इंस्टेंट इवेंट बस चाह रहा है कि मैं इन तीनों सर्विसेज पे मैं क्या करूं? मैं डेटा भेजूं, मैं इवेंट भेजूं। लेकिन उस इवेंट को रिसीव करने के लिए मेरे इस माइक्रो सर्विस में कोई लॉजिक नहीं है। समझ आया? अब मैं प्रीवियस प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं, जो मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा। उसका नाम है इवेंट हैंडलर। इसको थोड़ा प्रोफेशनली बोलो अगर, तो वी कॉल इट एज इवेंट हैंडलिंग। ठीक है। तो इवेंट को हैंडल करने का तरीका हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है भाई। तो किया जाए इसको, बिल्कुल करते हैं, आ जाओ। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला, बस थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं हम कि हाँ, एक बार लॉजिक और फ्लो समझ आ गया ना, तो आप खुद से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट के अंदर हम वो लॉजिक मतलब इवेंट रिसीव करने का लॉजिक लिखते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नीचे आओ, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करें बताओ, कहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, एक चीज़ और याद रखना आप लोग, मैं लास्ट में इसको गिटहब पे पुश करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे ना, लिसन से पहले आप करवा लो, ठीक है। नाउ व्हाट विल आई डू? आई विल write logic for receiving events from event bus, ठीक है। देखो, ये पकड़ रहा है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एज इट इज़ उसको समझ रहा है कोपायलट, और मुझे उसका आंसर दे रहा है। अब वो लॉजिक भी दे देगा मुझे, देख रहे हो, ये मुझे पूरा उस चीज़ का लॉजिक भी दे रहा है, क्योंकि प्रॉम्प्ट मैंने वैसा दिया है। तो इसको टैब प्रेस करूँगा मैं, टैब से ये आ जाएगा मेरे पास कोड। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एक पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इवेंट्स वाले राउट पे, ठीक है। और कंसोल लॉग करवाऊँगा मैं जब भी मेरे पास कुछ इवेंट रिसीव हो, ठीक है। और कहाँ से रिसीव हो? इवेंट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइप। अब मुझे टाइप देखना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारा इवेंट आ रहा है, इवेंट किस में आया? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ठीक है। लेकिन मुझे उसका टाइप देखना, तो टाइप लगा दूंगा मैं, और इसको सेंड कर दो, रिस्पॉन्स को सेंड कर दो एज ए एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना ही लॉजिक है हमारा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना अपने को। रिसीव्ड इवेंट फ्रॉम पोस्ट लिख देते हैं ताकि समझ आ जाए, फ्रॉम पोस्ट, ठीक है। अब हम सेम चीज़ अपने कमेंट वाले index.js में आके करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। राइट लॉजिक फॉर रिसीविंग इवेंट्स फ्रॉम इवेंट बस, यहाँ पे सेम चीज़ करना है आपको परफॉर्म, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं फिर इवेंट बस, अब यहाँ लिख देते हैं वाया से याद रहेगा कि हाँ, ये कमेंट का है, वाया कमेंट सर्विस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम इवेंट बस वाया पोस्ट सर्विस, ठीक है। चलो, परफेक्टली काम कर रहा है, मैंने कहीं पे कमेंट वगैरह तो नहीं किया है। इवेंट बस पे आओ, एंड इवेंट बस का मैंने लॉजिक अच्छे से लिख दिया था
पिछले लेक्चर में 4000 वाला कौन सा है, पोस्ट वाला, 4001 कमेंट्स वाला, सही है क्या? और 4002 कौन सा है? देखो 4000 पे कौन सा चल रहा है भाई, 4001 पे हमारा कमेंट वाला है, ओके। एंड 4000 पे पोस्ट है शायद, 4000 पे पोस्ट है, क्लाइंट 3000 पे, इवेंट बस 4005 पे, ओके। इवेंट बस कुछ प्रॉब्लम दे रहा है अभी फ़िलहाल के लिए मुझे, मैं वापस से रीस्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए अभी, ठीक है। हाँ 4002 किसके लिए ये बताओ मुझे, ये जो मैं भेज रहा हूँ अपने इवेंट को, ये कौन भेज रहा है? इवेंट बस भेज रहा है, किसको भेज रहा है? 4000 हमारा पोस्ट है, 4001 कमेंट्स है, और तीसरा कौन सा मैंने बताया था डायग्राम में आपको, क्वेरी सर्विस। एंड ध्यान देना इस बात पे, क्वेरी सर्विस अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, हम करने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना देखो कि क्या मेरा एप्लीकेशन काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, क्या मेरा एप्लीकेशन काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने सारा लॉजिक लिख दिया। लेट्स रीस्टार्ट आवर सर्विसेज। हम इवेंट बस को भी स्टार्ट कर चुके हैं, पोस्ट वाला चल रहा है, कमेंट वाला चल रहा है, बिल्कुल सही। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट, ठीक है। आई विल क्रिएट अ पोस्ट, माय फर्स्ट पोस्ट। देखो क्योंकि हम लोकली स्टोर करवा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो जब भी मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा ना, सारा डेटा उड़ जाएगा, समझ आया? क्योंकि हम उसको लोकली स्टोर करवा रहे हैं, कोई डेटाबेस तो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सबमिट पे क्लिक करो, रिफ्रेश करो, ओके, वी आर गेटिंग सम एरर्स, वी आर गेटिंग सम एरर्स। अब क्या है ये एरर? मुझे पता है कि अगर मैं ये वाला लॉजिक हटा दूँ बीच से, अगर मैं ये वाला लॉजिक हटा दूँ, देखो 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 क्या हुआ यहाँ पे, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ एरर दे रहा है कि पोस्ट फेच नहीं कर पा रहा, ये पोस्ट फेच नहीं कर पा रहा, ओके। पोस्ट लिस्ट वाले राउट पे कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है, इस वाले फाइल पे कुछ दिक्कत है, हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप लोग कुछ चेंजेस यहाँ देखो। कमेंट में क्या आ रहा है? कमेंट में मेरे पास कंसोल लॉग आ रहा है कि रिसीव्ड इवेंट फ्रॉम इवेंट बस वाया कमेंट सर्विस, वाया कमेंट सर्विस, ठीक है, पहला चीज़। और सेकंड, पोस्ट वाले में भी कुछ आया है क्या? पोस्ट वाले में एरर आ रही है हमारे पास, ओके। इवेंट बस में भी कुछ है क्या? इवेंट बस भी हमारा फेल हो गया भाई साहब। तो मेन दिक्कत आ रही है पोस्ट में, राइट। अब प्रॉब्लम किधर हो सकती है? प्रॉब्लम किधर हो सकती है? मैंने पोस्ट क्रिएट करने का ट्राई किया था कि पोस्ट क्रिएट हो जाए, तो रिसीव्ड इवेंट फ्रॉम इवेंट बस, ठीक है, मतलब इवेंट बस ट्राई कर रहा है कि भेजूँ मैं, और वो भेज भी दिया, रिसीव्ड हो गया है इवेंट, लेकिन कहाँ पे हुआ है? कमेंट वाले सर्विस पे हुआ है, ठीक है। मैंने ट्राई किया था पोस्ट क्रिएट करने का, लेकिन रिसीव कहाँ हो रहा है? कमेंट वाले सर्विस पे। ऐसा क्यों? देखो फ्लो समझो इसका भी, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या किया, इरेज करो इसको, हमने क्या किया अभी कि सबसे पहले हमने एक पोस्ट क्रिएट करने का ट्राई किया, पोस्ट क्रिएट करने का ट्राई किया ब्राउज़र में, ठीक है। क्रिएट करते ही मुझे एरर दे रहा है, वो एरर दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास कंसोल लॉग हो रहा है किस चीज़ का, और कहाँ हो रहा है? कमेंट सर्विस में मुझे कंसोल लॉग हो रहा है, कंसोल लॉग हो रहा है क्या, कि आपका इवेंट रिसीव्ड हो गया, आपका इवेंट रिसीव्ड हो गया। और कहाँ से आ रहा है ये? पोस्ट क्रिएट से आ रहा है। टाइप अगर देखो तो पोस्ट क्रिएट दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे वाया कमेंट सर्विस और लास्ट में पोस्ट क्रिएटेड, मतलब टाइप जो है वो पोस्ट क्रिएट से आ रहा है, ओके।
तो ये हो कैसे रहा है, मतलब कि मैंने जो लॉजिक लिखा है वो बिल्कुल सही है, बट कोई किसी एक पॉइंट पे वो जाके मिसमैच हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वाला जो मैंने इवेंट क्रिएट किया है वो इवेंट बस ने हैंडल किया, एंड इवेंट बस सारे सर्विसेज को भेजने का वो ट्राई कर रहा है। समझ आया? तो कमेंट सर्विस पे मुझे वो रिसीव हुआ, कमेंट सर्विस पे मुझे वो रिसीव हुआ इवेंट। अब क्वेरी सर्विस में हमने तो कुछ रिसीव करने का लॉजिक नहीं लिखा है, ना ही ये फाइल हमने क्रिएट किया है, लेकिन पोस्ट सर्विस में भी तो मुझे मिलना चाहिए था। भले पोस्ट सर्विस में हम पोस्ट क्रिएट करने का कोशिश करें, लेकिन इवेंट बस सारे सर्विसेज को वापस से वो इवेंट भेजेगा, वापस से वो डेटा भेजेगा। तो कमेंट सर्विस पे मुझे मिल रहा है, बट पोस्ट सर्विस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। समझ आया? समझ आया? अब मेरे हिसाब से प्रॉब्लम मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों नहीं चल रही है। ठीक है, कमेंट्स वाले पे आ रहा है, पोस्ट वाला कुछ एरर अगर इसका देखें हम तो हमें समझ नहीं आ सकता, ये काफ़ी लेंदी है। और हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले अपना क्वेरी सर्विस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास बच रहा है ना, जो सर्विस क्वेरी सर्विस, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी कि क्यों रन नहीं हो रहा है, क्यों हमारा पोस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, कुछ भी, तो वो हम टैकल करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेरी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम देखेंगे। एंड फिलहाल के लिए हमारा ऐप क्रैश हो रखा है, तो आप लोग कोशिश करना इस चीज़ को टैकल करने का कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा ऐप रन नहीं हो रहा। ठीक है, XYZ कुछ भी डालो एंड यहाँ पे आप रिफ़्रेश करो, वापस से वही एरर देगा हमें। ठीक है, एरर फैचिंग पोस्ट लिस्ट में ये क्यों बता रहा है, ये पोस्ट लिस्ट में क्यों बता रहा है एरर। मिनिमाइज करो पोस्ट लिस्ट, इधर है पोस्ट लिस्ट हमारे भाई साहब। लाइन नंबर कौन सा था यार, लाइन नंबर है हमारे पास 14 11 कैच 11 const response equal to await exhaust dot get 4000 posts। मतलब इसे वो पोस्ट नहीं मिल रहा है, हमने क्रिएट किया लेकिन उसे पोस्ट नहीं मिल रहा है। और अगर मैं पोस्ट वाले इसमें जाके, ध्यान से समझो, और अगर मैं पोस्ट वाले इससे जाके index.js में ये वाला लॉजिक अगर हटा दूँ ना तो वो चल जाएगा। देखना है इस चीज़ को। अगर मैं इसको कमेंट डाउन करूँ, वेट अ सेकेंड, अगर मैं इसको कमेंट डाउन करता हूँ एंड वापस इसको रिफ्रेश करो, XYZ कुछ भी डालो, सबमिट करो एंड रिफ्रेश करो, ओके अभी भी है। ठीक है, अभी क्यों है इसको कमेंट करने के बाद भी वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमेंट से भी एसोसिएटेड है एंड इवेंट बस को ये मिलेगा ही नहीं। आप इस पॉइंट पे समझो, थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ठीक है, कुछ मत समझो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेरी सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम आएगा हम उसको टैकल करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हाँ चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रो सर्विस को हम कर देते हैं अपलोड क्या मतलब, हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस चीज़ को। वापस एक कोई भी टर्मिनल को क्लिक करो, cd डॉट पर्सनल ब्लॉग एंड आई विल डू git add डॉट, जिसका मेन काम होता है स्टेजिंग करना। ठीक है, मेन नाम होता है git add डॉट का। स्टेजिंग किया हमने किया get commit -m एंड here I'll write worked on, किस चीज़ पे काम किया हमने, worked on receiving events from event bus। ठीक है, हमने कमिट किया एंड कमिट करने के बाद मैं डायरेक्ट पुश कर दूंगा। आप बताओ मेरा ब्रांच कौन सा था, अगर आपको गिट का नॉलेज है तो। माय मेन ब्रांच वाज मास्टर, गेट पुश
origin master। ठीक है, ये हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टू क्रॉस वेरीफाई इट, लेट्स ओपन माय पर्सनल गिटहब अकाउंट। ठीक है, आप लोग अगर सेकेंड या थर्ड ईयर में हो एंड ये सीरीज़ देख रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू to please complete your profile on GitHub first, and second is LinkedIn. These two platforms will help you very much in your interviews. एंड काफ़ी टाइम हुआ है मुझे कि जितना भी इंटरव्यूज़ में आप बैठो तो वो ये खोल के बैठते हैं, वो आपका लिंक्डइन भी देखेंगे, वो आपका गिटहब भी देखेंगे, टोटल रिपोजिटरी कितना क्रिएट किया है आपने। ओके, दिस इज़ नॉट माई अकाउंट, लेट मी स्विच इज टू माई। ओके, so here we are, and let me open my repositories. This is my repo, and I'll open microservice. I will open microservice, and यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 1 minute ago मेरा सारा यहाँ पे पुश कर रखा है मैंने। तो यहाँ पे आप आके अपने जो भी कोड है उसको ले सकते हो, क्लोन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हमने सारा कुछ परफॉर्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं अपने क्वेरी सर्विस के ऊपर। ठीक है, चलो ध्यान रखो आप लोग, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।